नहीं नहीं, हिंदुस्तान में तो ऐसे नेता हैं जो भारत को भी बांग्लादेश बनाना चाहते हैं कि मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाने की इजाजत इस्लाम नहीं देता, तो मंदिर तोड़ के मस्जिद क्यों बनाई? खालिस्तान का नाम लेके कनाडा में उस सनातन के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। आदरणीय वेद वीरेंद्र ठाकुर जी ने सनातन की रक्षा के लिए सनातन बोर्ड के गठन की बात की है, हम सब उसका समर्थन करते हैं। अभी हम मौजूद हैं बहादुरगढ़ में। यहाँ पे हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है कल के पीठाधीश्वर। इनसे हम जानेंगे सनातन बोर्ड को लेकर के क्या कुछ इनका कहना है, साथ ही साथ जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उस पे हमारे यहाँ के जो संत समाज है उसका क्या स्टेप है, क्या सरकार को लेकर के क्या उसका आगे का स्टेप होगा। देखिए, बांग्लादेश में हिंदुओं पे बहुत जुल्म हो रहा है और हिंदू आस्था को भी खंडित किया जा रहा है और जनमानस की क्षति की जा रही है। ये सनातन के खिलाफ एक साजिश है जो इंटरनेशनल लेवल पे हो रही है। बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, कनाडा में तोड़ा जा रहा है। ये जो कनाडा में हो रहा है ये भी सनातन पे हमला है और उस सनातन पे हमला है, उस सनातन पे हमला है जिस सनातन के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया। सभी गुरुओं ने अपनी अपने तरीके से सनातन के रास्ते को मजबूत किया। जिस सनातन को सशक्त करने के लिए इतने बड़े बड़े बलिदान हुए, आज खालिस्तान का नाम लेके कनाडा में उस सनातन के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बांग्लादेश के अंदर जो हुकूमत है वो आतंकवादियों से मिली हुई है और धर्म का नाम लेकर के वो वहां हिंदुओं पर अत्याचार कर रही है। बांग्लादेश की हुकूमत से भारत की सरकार को बात करनी चाहिए। अगर सीधे शब्दों में ना समझे तो टेढ़े शब्दों में बात करनी चाहिए। प्यार की भाषा ना समझे तो भगवान राम की जो भाषा थी, जो उन्होंने समुद्र को समझाई, जिस तरह नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान को समझाया, उसी भाषा में बात करनी चाहिए। लेकिन हिंदुओं पे हो रहे अत्याचारों को रोकना चाहिए। महाराज जी, मेरा दूसरा ये सवाल है कि जिस तरीके से वहां पे हिंदुओं के खिलाफ ये हिंसा भड़की है, उसकी आग की लपटें पड़ोसी देश है, तो आग की लपटें क्या हमारे यहाँ भी उस तरीके के वो असर कर सकते? नहीं, हिंदुस्तान में तो ऐसे नेता हैं जो भारत को भी बांग्लादेश बनाना चाहते हैं जी। भारत में ऐसे लोग हैं जो भारत को तोड़ना चाहते हैं, सनातन को तोड़ना चाहते हैं, जाति के नाम पे तोड़ना चाहते हैं, भाषा के नाम पे तोड़ना चाहते हैं, रंग के नाम पे तोड़ना चाहते हैं, क्षेत्र के नाम पे तोड़ना चाहते हैं। उनका मकसद है सनातन को कमजोर करना, सनातन को तोड़ना। लेकिन मैं इन सभी सनातन को तोड़ने वाले, सनातन को मिटाने का ख्वाब देखने वाले नेताओं से कहना चाहता हूं कि सनातन ना मिटा है और ना मिटेगा। आपको लगता है कि हमारे देश में अब जो है सो सनातन बोर्ड का गठन जो है वो बहुत ही जरूरी हो गया है आज के समय में, क्योंकि परिदृश्य जो है हमारे पड़ोसी मुल्क में जो हो रहा है उसको देखिए, भारत में राज्यों को मिला करके लगभग 1000 बोर्ड हैं, तो सनातन बोर्ड बनाने में दिक्कत क्या है? सनातन के हितों की रक्षा करने के लिए एक सनातन बोर्ड होना चाहिए। सनातन बोर्ड की जो मांग है, देवकीनंदन ठाकुर का जो उनका जो आह्वान है, उनका जो आंदोलन है, हम उसका समर्थन करते हैं। महाराज जी, आप संभल से हैं, कल के पीठाधीश्वर हैं। अभी वहां पे एक जो मुद्दा है वो बहुत ही ज्यादा अभी सुर्खियों में है। बताया जा रहा है कि वहां पे एक मस्जिद है, जामा मस्जिद, जिसको लेकर के वहां पे ये दावा किया जा रहा है कि उसके नीचे जो है वो वहां पे हरिहर मंदिर है। इसको लेकर के आपका क्या? देखिए, मैं क्या कहूँगा, सवाल ये नहीं है मेरा मानना क्या है, मैं क्या समझता हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये बड़ी बात नहीं है, ये बड़ा सवाल नहीं है। बड़ा सवाल ये है कि भारत का इतिहास बोल रहा है, भारत का इतिहास बोल रहा है। पूरी दुनिया के इतिहासकारों ने ये बात लिखी है अपने अपने तरीके से, और यहाँ तक कि बाबरनामा और आईन अकबरी और पुराने बड़े बड़े इतिहासकारों ने ये बात लिखी है कि 1524, 25, 26, 29 में भारत में बहुत बड़े बड़े मंदिरों को तोड़ा गया। अयोध्या में मंदिर तोड़ा गया,
मथुरा में मंदिर तोड़ा गया, पानीपत में मंदिर तोड़ा गया और संभल में मंदिर तोड़ा गया। क्यों तोड़ा गया? अयोध्या में भगवान आए इसलिए मंदिर टूटा। मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाने के लिए जमीन की कमी नहीं थी, जमीन तो बहुत थी, तो मंदिर तोड़ के मस्जिद क्यों बनाई? इसका मतलब बाबर, औरंगजेब, तैमूर लंग और ये जो लोग थे, ये हिंदुओं की आस्था पर चोट करना चाहते थे। जहां भगवान आया वहां मंदिर तोड़े, जहां भगवान आएगा, संभल में भगवान का श्री कल्की नारायण का अवतार होगा, ये पुराणों में लिखा है, तो संभल में भगवान आएगा, श्री कल्की के रूप में आएगा। इसी उद्घोषणा को आधार मान करके भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 19 फरवरी को श्री कल्की धाम का शिलान्यास किया। श्री कल्की धाम का निर्माण वहां हो रहा है जहां भगवान का अवतार होगा। तो जहां भगवान का अवतार होगा वहां भी मंदिर तोड़े गए। तो ये इसका मतलब साफ है कि जमीन की कमी नहीं थी, उन्हें हिंदुओं की आस्था पर चोट करनी थी। और एक बात मैं बहुत बड़ी कहने जा रहा हूं कि मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाने की इजाजत इस्लाम नहीं देता। इस्लाम ये नहीं कहता कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाओ, इस्लाम कहता है कि मंदिर तोड़ के बनाई हुई मस्जिद जायज नहीं है। इसका मतलब है कि जिन बादशाहों ने मंदिरों को तोड़ा उन्होंने इस्लाम के खिलाफ भी काम किया। सनातन तो किसी भी मस्जिद को तोड़ने की अनुमति नहीं देता। हमने दुनिया में किसी मस्जिद को नहीं तोड़ा। अगर किसी मस्जिद को तोड़ा बताओ, लेकिन हमारे मंदिरों को जो तोड़ा जा रहा है इससे हमें पीड़ा होती है। और अब पूरे सनातन के मानने वाले लोगों को, करोड़ों लोगों को मैं अपील करना चाहता हूं कि बस अब बहुत हो गया, अब एक हो जाओ। प्रधानमंत्री जी ने कहा है ना, एक रहेंगे सेफ रहेंगे। ठीक है, तो आपने देखा कि कल की जो संभल में जिस तरीके से यहाँ पे मस्जिद को जिस तरीके से हरिहर मंदिर बताया जा रहा है, इसमें कहीं ना कहीं जो बाबर के ज़माने से खास करके हम अगर बताएं तो उनके जहन में ही वो चीज़ रहता है कि पहले से ही जब हमारे पुराणों में गीता में जब ऑलरेडी मेंशन किया गया है, तो वो पहले से ही टारगेट करके सारे मंदिरों पे अपना कब्जा जमाते हैं और इस तरीके से मस्जिद का निर्माण करते हैं। लेकिन पहले उनको ये पता नहीं रहा होगा कि इस तरीके भी आगे चल के चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन मेरा एक और सवाल है महाराज जी कि ये लोग जब एएसआई सर्वे की बात होती है, कानूनी जांच पड़ताल की बात होती है, तो ये उस समय पीछे क्यों हटते हैं? देखिए, पर्दा डालने से सच नहीं छिपता, सच एक दिन निकल के आता है, उजागर होता है। तो मैं अपने तमाम मुसलमान भाइयों से ये अपील करता हूं, ये गुजारिश करता हूं कि भारत की न्यायपालिका का सम्मान करें, भारत की न्यायपालिका के फैसले का इंतजार करें और भारत की न्यायपालिका पर भरोसा रखें। कैमरामैन मान के साथ मैं हिमांशु द्विवेदी, बहादुरगढ़, हरियाणा।